महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है। मकान है तो पति के नाम पे, पिता के नाम पे, गाड़ी है तो पति या बेटे के नाम पे, खेत है तो पति, महिला के पास। लेकिन बारीकी से देखेंगे तो सोना एक होता है जो महिला की ताकत का विषय होता है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि सोना चांदी महिलाओं की असली प्रॉपर्टी होती है जिस पर उनका हक होता है। लेकिन अब महिलाओं के लिए नई प्रॉपर्टी बनाना और जो प्रॉपर्टी है, पहले जो सोना चांदी है, उसे पहनकर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज चांदी ने नया कीर्तिमान बना दिया है। सोना छोड़िए, महिलाओं के लिए चांदी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। और क्या कीर्तिमान बना दिया चांदी ने। मोदी राज में चांदी 3 लाख के पार चली गई है। पिछले साल की बात है, जब चांदी 1 लाख तक पहुंची तो लोगों ने हैरानी जताई थी कि यार चांदी 1 लाख पहुंच गई। लेकिन पीएम मोदी ने ठीक कहा था कि वो छोटा नहीं सोचते हैं। उनके राज में महंगाई भी इतनी रफ्तार से बढ़ती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। 1 लाख पर पहुंची चांदी तो सब हैरान थे, लेकिन पिछले 1 महीने में ही 1 लाख का उछाल आ गया है। इतनी तूफानी रफ्तार की उम्मीद किसी को नहीं थी। चांदी कहां से कहां पहुंच गई। पिछले 5 साल में चांदी की कीमतों में कितना उछाल आया है और आज जो 3 लाख का कीर्तिमान बनाया है उसके मायने क्या है, ये आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनके घर में शादियां हैं, जिनकी रिश्तेदारी में शादियां हैं, जो सोने चांदी के आभूषण गिफ्ट करना चाहते हैं या जिनकी मजबूरी है। उन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी वही बता सकते हैं। कुछ समय पहले सोचा होगा कि थोड़ी कीमतें कम होंगी तब खरीद लेंगे, लेकिन अब क्या हालात आ गए हैं। अब ये अंदाजा ही नहीं है कि सोना और चांदी कहां जाकर रुकेंगे। चांदी कितनी तूफानी रफ्तार से बढ़ी है वो आपको दिखाते, उसके बाद सोने के दाम भी आपको दिखाएंगे। साल 2020 में चांदी का दाम था 60,000 रुपये प्रति किलो। साल 2023 में 70,000 तक पहुंची। साल 2024 में फिर 80,000 पहुंचती है और 90,000 पहुंचती है। साल 2025 में 1 लाख पहुंचती है और 25 में ही फिर 2 लाख तक पहुंच जाती है। और साल 2026 की शुरुआत हुई है। साल 2026 के 20 दिन नहीं गए हैं और चांदी पहुंच गई है 3 लाख के पार। यानी 2 लाख से 3 लाख का सफर 1 महीने से भी कम समय में पूरा किया है चांदी ने। यह चांदी के दाम बढ़ने की रफ्तार है। और सोना कहां पहुंच गया है। दिवाली के आसपास महंगा हुआ तो इस बात की उम्मीद थी कि शायद कम हो जाए, दिवाली पर लोग ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन अब सोना भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोने की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। अगर आज का गोल्ड रेट आप देखेंगे तो अगर आप दिल्ली में गोल्ड रेट देखें तो दिल्ली में क्या रेट है गोल्ड का, 1,47,940 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,47,940, यानी 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है। अगर आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में क्या दाम है सोने का वो भी आपको बता देते हैं। मुंबई में है 1,47,945। इसके बाद अगले महानगर की बात करें, कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता में क्या रेट है, 1,48,345। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में क्या रेट है, चेन्नई में है 1,48,530। बेकिंग वगैरह अगर आप मिलाएंगे तो 1.5 लाख के करीब सोना पहुंच गया है। सोना 1.5 लाख, चांदी 3 लाख। जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इस रफ्तार में लगता है कि चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया है। पहले यह भी कहा जाता था कि जिन लोगों की मान लीजिए आर्थिक रूप से कम हैसियत है वो शादी ब्याह में सोने की बजाय चांदी के आभूषण ज़्यादा बनवा सकते हैं, लेकिन अब तो वो खरीदना भी मुश्किल हो गया है। चांदी भी 3 लाख के पार चली गई है। और महिलाओं के सामने एक दूसरी समस्या है। मान लीजिए जिनके पास पहले से है थोड़ा बहुत सोना चांदी, वो पहन कर भी नहीं चल सकते। इतनी महंगाई हो गई है, इतना क्राइम बढ़ गया है। सोना पहन कर जाओ, चाहे कान में पहन कर जाओ, चाहे गले में पहन कर जाओ, तो ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल पहनकर चलने लगे हैं, क्योंकि कब चोरी हो जाए या छीना झपटी हो जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ समय पहले महिलाओं से मैंने बात की थी सोने चांदी की कीमतों को लेकर कि कैसे सोना पहनना भी मुश्किल हो गया है, खरीदना छोड़िए। क्या कहा था महिलाओं ने, जरा सुनिए। अच्छा, मोदी जी ने यह भी कहा था कि फलां सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब मंगलसूत्र बनवाना कितना मुश्किल हो गया। ये तो छीन ही गया भैया, ये तो छीन ही गया। बनेगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से, ये तो छीन ही गया। कोई नंगे गले रहते थे, कुछ भी नहीं। आजकल नंगे पड़े रहो सब, कोई जेवर नहीं होता औरत के उसमें। अच्छा, औरत जीवन का गहना है, वही नहीं होता। स्त्री धन कहा जाता है। प्रधानमंत्री खुद कहते थे स्त्री धन होता है, लेकिन वो कुछ भी उनकी सरकार आ गई तो फला को दे देंगे। तो अब तो पायल बिछुए भी नहीं पहन सकती लेडीज, तो कहाँ से लाएंगे भाई। अच्छा, चांदी भी नहीं खरीदने लायक बची, चांदी भी नहीं खरीदने लायक।
20,000 में जोड़ा पड़े हैं, 20,000 में जोड़ा पड़ा है बीच में पंजाब का। मोदी सरकार का हम क्या करें। मोदी सरकार ने बोला था कि भाई आम पब्लिक के लिए मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन हो क्या रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या देगा कोई अपनी लड़कियों को? बताओ। नाक कान के भी मौसर नहीं होने के इस हिसाब से। तो नहीं, कई लोग कहते हैं सोना चांदी खरीदना कोई जरूरी तो है नहीं। भैया जरूरी है, हमारे समाज में सब कुछ जरूरी है। चांदी सोना भी जरूरी है, कैश भी जरूरी है, कपड़ा लत्ता भी जरूरी है क्या नहीं? बेटियों को क्या नहीं देंगे हम? सब कुछ तो देंगे नहीं। शादियों में भी देना पड़ता, भात छूचक में भी देना पड़ता, और किसी की लड़की की शादी हो उसमें भी देना पड़ता। कहाँ नहीं देना पड़ता? सब जगह देना पड़ता। आम पब्लिक तो पिसरी है ना इसमें बीच में। आजकल तो सोचना पड़ रहा है, गोल्ड लेने के लिए सोचना पड़ता है। पहले नहीं सोचना पड़ता था, किसी की शादी पे जाते चलो ठीक कि ये गोल्ड दे दिया, इयरिंग्स दे दिया। आजकल इयरिंग्स लेने जाओ सोचना पड़ता है कि इयरिंग्स से अच्छा तो फिर शगुन ही दे दो उनको, शगुन काम तो आएगा। गोल्ड से अच्छा तो शगुन दे देते हैं, उससे काम आएगा बेटी के। और आजकल तो गोल्ड भी अगर हम इतना महंगा खरीदते हैं चोरी चकारी हो जाती है। कई रास्ते में हम गोल्ड नहीं पहनते। अब देखो हमने गोल्ड पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं भी हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाले आ रहे हैं, कब आपको क्या एकदम से पूछते हैं कि ये रास्ता बताना। हम रास्ते के चक्कर में हमें कैसे सुंघा देते हैं, हम ऐसे नशे में होते हैं, वो चेन छीन जाते हैं। उसका क्या करेंगे? गोल्ड डबल इंजन सरकार है या तो रामराज है ना। ये भी कहते हैं कि भाई आधी रात को भी बहू बेटी सोना लाद कर चल सकती है। अमित शाह का बयान था। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितना गोल्ड आज देखो, हमने सिर्फ छोटे रिंग्स पहने हैं, ठीक है, चूड़ियाँ भी पहनते थे, रिंग्स भी पहनते थे, चेन भी पहनते थे। आज का हस्बैंड कहते हैं पहले तुम मार्केट जा रहे हो ना कहीं भी, ये उतार के जाओ, गली में बैठ रहे हो उतार के पहनो। पहले ऐसा नहीं होता था सर। इससे अच्छा तो गोल्ड मत ही ले। तो गोल्ड बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो डबल इंजन सरकार है यहाँ, तो सुरक्षा नहीं है क्या? नहीं, सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है। चलते रास्ते औरतों को बेहोश कर देते हैं, सुंघा देते हैं, रुमाल में लाते हैं कुछ, और पता नहीं उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उसमें ही है। और जो चीज है वो उतार के दे देते हैं। घर का एड्रेस बता दो, गली में घुसते रहेंगे, एड्रेस बता दो। एड्रेस बताते बताते आपको क्या एकदम से वो मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपका चेन, हाथ के कड़े, कुछ भी उतार के ले जाते हैं। रिंग वगैरह सब उतार लेते हैं। अभी हमारी भाभी का ही हुआ है, अभी तो साल भी नहीं हुआ है, और उसको यही पूछा था पलवल का रास्ता कौन सा है। वो बोली भाई तू गलत रास्ते आ गया, तू उधर से चला जा और इनको पूछ ले। बस उसको क्या वो क्या नहीं, कड़े, अंगूठियाँ, बालियाँ सब उतार कर दे दी। गोल्ड वोल्ड के तो बहनों को देना ही पड़ेगा। पहले फेस्टिवल पे हम सोचे थे कि हम खुद ही खरीद लें, चलो दिवाली आ रही है, चलो ये चीज़ आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, अब तो वो भी मुश्किल हो गया, एक अंगूठी तक नहीं खरीद पा रहे। आपस में हम लोग को देना होता है, सोचना पड़ता है कैसे दें। 5-10 तोले चढ़ता है। आंटी पहले हम सेविंग करके खरीद लेते थे, छिपा के अपनी सेविंग करते थे, चलो खरीदने। आजकल तो लाख रुपए सेविंग करेंगे तो हम खरीद सकते सोचना हैं। चाहिए सरकार को गोल्ड के बारे में। हम तो कहते तो महिलाएं कहती हैं कि सोना छोड़िए, चांदी खरीदने की भी हालात नहीं है, और जो सोना पहले से है उसे भी पहनकर नहीं चल सकते। कानून व्यवस्था के भी ऐसे हालात हैं। पीएम मोदी ने कहा था पिछले लोकसभा चुनाव में कि फलाह की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन फिलहाल के हालात ने मंगलसूत्र छोड़िए, गरीबों के लिए तो अब पायल बनवाना भी मुश्किल हो गया है। आप सोने और चांदी की इन बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।